जय श्री राम। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम। और सब लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। भगवान जी की कृपा होनी चाहिए हम सब पर, है ना। और सब अच्छे तो हो ही। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सब अच्छे हैं। हे भगवान श्री रामचंद्र जी, हम सब पर कृपा कीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए हमें, हम सब खुश रहें, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए। जहाँ सुख शांति है तो वहाँ सब कुछ है, और जहाँ शांति नहीं है तो समझ लो कुछ भी नहीं है। चाहे हमारे पास कितना भी पैसा बना रहे, सब बेकार है। शांति के बिना सब बेकार है। जिस घर में शांति है तो उस घर में सब कुछ है। थोड़े से पैसे से भी हम खुश रह सकते हैं, बहुत खुश रह सकते हैं। और जहाँ शांति नहीं है तो हमारे चाहे भरे रहें, अलमारियां भरी रहें, बक्से भरे रहें पैसों से, लेकिन कुछ भी नहीं है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा हमें क्या ढूंढना है? शांति ढूंढनी है। पैसे तो थोड़े से पैसे से गुजारा कर सकते हैं, शांति होगी तो थोड़े से पैसे से गुजारा हो जाएगा, और बहुत खुश होके भी हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। और जहाँ शांति नहीं है तो वहाँ हम चाहे जितना पैसा हम सुबह से शाम तक खूब खर्च करें, खूब खर्च करें, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा पहन रहे हैं, खूब सोना चांदी लाद रहे हैं, पर जहाँ शांति नहीं है कुछ नहीं है। शांति होनी चाहिए। जहाँ शांति है वहाँ भगवान जी बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं वहाँ। तो हम भगवान जी से आशीर्वाद ले लें और भगवान जी से विनती करें कि हमारे मन में शांति बनाए रखें। जब हमारे मन में शांति आएगी तो हम घर में शांति का माहौल बना के रखेंगे। जब शांति का माहौल बना के रखेंगे तो घर में बहुत खुशहाली तो आएगी आएगी। तो ये हमारी हाथ जोड़ के श्री रामचंद्र जी से विनती है। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। और अनुमति ले लें। श्री रामचंद्र जी आइए, सुनिए सुनाइए। आपकी कृपा से मैं श्री रामचरितमानस पढ़ने जा रही हूँ। आपकी कृपा के बिना मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। आपकी कृपा के बिना एक तिनका तक नहीं हिल सकता, तो हम तो बहुत दूर की चीज है। तो हमें आशीर्वाद दीजिए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुक पानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरथ रो दीन जन जानी। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। अच्छा, मैं बता देती हूँ, जैसे कि मैं रोज कोई ना कोई टॉपिक बताती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट बताती हूँ कुछ सीख के लिए है, और जो मैं अपनाती हूँ वही सीख मैं आप सबको बताती हूँ। ऐसे नहीं कि मैं तो अपना नहीं रही हूँ और दूसरों को बता रही हूँ, नहीं, मैं भी मैं करती हूँ खुद, और वो सब आपको मैं बताती हूँ। कि जैसे हम कहीं जाते हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, मतलब कितने भी दिन के लिए हम जाते हैं, तो कुछ लोग गोपाल जी को अपने साथ ले जाते हैं, कान्हा जी को, गोपाल जी को अपने साथ ले जाते हैं। ले जाने को तो हम ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं लेके जा सकते, पर उसमें बहुत शुद्धता चाहिए साथ ले जाने में। हम रास्ते में जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पर किस तरीके की गंदगी है, क्या है, गाड़ी में भी हम लेके जा रहे हैं, कहीं झूठे हाथ हैं, कहीं मतलब सीट कैसी भी है, तो बहुत शुद्धता से हमें लेके जाना चाहिए। और फिर जैसे हमें किसी में पैक करके नहीं लेके जाना चाहिए, भगवान जी गोपाल जी को पैक करके नहीं लेके जाना चाहिए। भाई हम भी जैसे कि जाएंगे तो सांस हमारी घुटेगी कि नहीं घुटेगी, तो गोपाल जी की सांस घुटेगी, इसलिए पैक करके नहीं लेके जाना चाहिए, खुले लेके जाओ। और वैसे तो महाराज जी बोलते हैं, करुणदास जी महाराज जी बोलते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो पर्दा डाल दो, भगवान जी को बिठा दो, पर्दा डाल दो, और उनसे हाथ जोड़ के विनती करो कि गोपाल जी मैं वहां जा रही हूं या जा रहा हूं, तो आप अपने आप भोग लीजिएगा, खाइएगा, नहाइएगा, तिलक वगैरह पूजा पाठ अब सब अपने आप करिए, मैं जा रही हूँ। हाँ, और हम मानसिक पूजा करें उनकी। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो जिस समय हम जो काम करते हैं वो मानसिक पूजा करें। जैसे सुबह हम उठ के प्रणाम करते हैं तो प्रणाम मानसिक प्रणाम कर रहे हैं, हम हैं वहां पे, दूर है, मतलब गोपाल जी के पास नहीं है, भगवान जी के पास नहीं है, हम दूर हैं, लेकिन मानसिक सेवा हम जगा रहे हैं गोपाल को, अपने भगवान जी को, इष्ट देवता को, सभी भगवान जी हम जगा रहे हैं उनको। फिर हम नहला रहे हैं, फिर कपड़े से हम पहुंच रहे हैं, ये मानसिक मन में चलता रहे। फिर हम पहुंच के कपड़े पहनाए उनको, फिर तिलक लगाया,
पुष्प चढ़ाए, माला चढ़ाई, पहनाई हमने, फिर भोग लगा रहे हैं, तिलक वगैरह लगा के अपने अच्छे चढ़ा रहे हैं। सारी चीजें जो हम करते हैं वो सब हमें करना चाहिए, मानसिक करना चाहिए। फिर खाने का टाइम आया, सुबह तो खीलदाने वगैरह से लगा देते, जो भी है अपना मेवा है, बतासे हैं, जो भी भोग लगाते हो उससे हम भोग लगा लेते हैं। फिर दिन में खाने का भोग लगाते हैं, मैं तो लगाती हूँ। मैं सुबह अपने खीलदाने वगैरह, फल वगैरह है वो लगा देती हूँ, मैं ड्राई फ्रूट का भी भोग लगा देती हूँ। फिर नाश्ते का भोग लगा दिया, जो भी अपने किचन में बनाया है नाश्ता उसका भोग लगा दिया। उसके बाद में फिर दिन में मैं खाने का भोग लगा देती हूँ, जो भी अपना खाना बनाया जैसे भी है। हाँ, जैसे सब्जी नहीं बन पाई कोई बात नहीं, तो भगवान जी महाराज जी बोलते हैं कि मीठे से ही भोग लगा दो। कुछ रख लिया, चीनी रख ली, मिश्री रख ली, गुड़ रख लिया, उससे भोग लगा लो। वैसे तो सब्जी बनाते बनाते मन मतलब एकदम लगा ही रहता है कि नहीं हाय रूखी रोटी कैसे खाएंगे, रूखा खाना कैसे खाएंगे, तो कुछ तो सब्जी बनानी चाहिए, जरा से आलू छौंक दिया, कुछ भी कर दिया। तो ये सब करना चाहिए, मानसिक दिमाग हमारे मन में चलता ही रहे भगवान जी के लिए। हैं हम दूर, भगवान जी से अलग है, पर्दा डला है, और हम अपने मानसिक ये सब पूजा कर रहे हैं। फिर शाम को आरती कर रहे हैं, बिना बर्तन मांजे हम आरती नहीं करेंगे, ना भोग लगाएंगे। तो बिना मांजे हम बर्तनों में भोग नहीं लगाते, मांज लिए बर्तन, फिर साफ हम दीपक रख रहे हैं, फिर हम तुलसी पे दीपक जला रहे हैं, फिर हम अपने भगवान जी के साथ, इष्ट देवता सब भगवान जी के सामने दीपक जला रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं शाम का। फिर रात को फिर दूध का भोग लगा दिया, और फिर मतलब सुलाने का टाइम आ गया, तो सुलाने के टाइम पे फिर हम ऐसे सुला रहे हैं उनको। तो इस हमारे मन में मानसिक चलता रहेगा, मानसिक चलता रहेगी पूजा। मानसिक पूजा को भी भगवान जी बहुत खुश होते हैं, और हम स्वीकार करते हैं उसको, मानसिक पूजा को भी स्वीकार करते हैं। तो कहीं जाए तो यही है, महाराज जी बता रहे थे कि जान लेके जाने के लिए तो हम लेके जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा शुद्धता चाहिए। और तो ऐसे भी हम कर सकते हैं कि पर्दा डाल दें और मानसिक पूजा करें। ये मैंने एक सीख बताई है आपको। अच्छा चले, अब थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, कीर्तन के बिना हम कथा नहीं शुरू करते हैं, थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। और हम कल आ गए थे 235 पे, 235 पे, ठीक है, थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। अपने हनुमान जी को बुला लेते हैं, हनुमान जी आइए, क्योंकि बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं राम कथा सुन के। तो हनुमान जी आइए, विराजमान होइए, और अपनी सिर अपने प्रभु की और राम कथा को सुनिए, और हमारी सिफारिश कीजिए राम जी से, है ना। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। दोहा कल वाला जो 235 है, जो पति देवता सती महो, मात प्रथम तब रे, महिमा अमित न सकहीं कई, शेष शारदा से। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। चौपाई सेवत तो सुलभ फलचारी, बरदायनी पुराण प्यारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। तो देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि जन सब हों सुखारे। ये चौपाई गाते रहना चाहिए।
मोर मनोरथ जानो उनके बसो सदा और पुर सब ही के कीने प्रगट न कारण ते ही अस कह चरण गए बेदेही। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कान, सादर सिए प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौर हरस ही भरेऊ। गिरिजाजी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, फिर से मैं बोल देती इस बात को। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। जब हाथ जोड़ के विनती कर रही हैं सीता जी गौरी माँ से कि उनके गले की माला खिसक पड़ी, गौरी जी की माला खिसक पड़ी, मूर्ति मुस्कुराई और मूर्ति मुस्कुरा गई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। ऐसे करके लगाते हैं ना। गौरी जी का हृदय हर्ष से मतलब खुश भर गया और बोली गौरी जी, सुन सिय सत्य आशीष हमारे, पूजय मने कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुच साचा, सोबर मिले जाए मनोराचा। हे माता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसकी शादी नहीं हो रही होती है, जब टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, अब क्या करें, ऐसे चिंता में रहते हैं ना, तो महाराज जी बता रहे थे कि कौन सी वाली चौपाई बोलनी चाहिए। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजय मन कामना तुम्हारी, ये वाली बोलनी चाहिए। बोला है ना इसमें गौरी जी ने, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी, बोला है ना। नारद जी वचन सदा पवित्र, संशय ब्रह्म आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। छंद। मन जाहिरा तो मिले, सोबर सेज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान, शील सने हो जानत रावरो। ये वाला भी छंद बहुत वो है, ये भी बोलते रहना चाहिए। मन जाहिरा चो मिले, सोबर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान, शील सने हो जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष, सुन सिय सहित ही हरसी अली, तुलसी भवानी पूज, पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सामला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। और तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। सोठ था। जाने गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाए कहे, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकने लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सिए लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने
विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई पुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दोई भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों की आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करे भोजन मुनि मरे विज्ञानी, लगे कहने कछ कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिश से उपय ओयऊ सुहावा, सिय मुख सर से देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उससे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सेंद पनि बंद विशोदिन मलिन सकलंक, सिए मुख समता पाप किम चंद बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटई बढ़ई बिरहिन दुखदाई, गिरसई राव निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर यह घटना घटता बढ़ता है और गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस्त लेता है। चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। पैदे ही मुख पट तर दीने, होय दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि बिंदु प्याज ब्याज बखानी, गोर पही चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान। वे गुरु जी के पास चले। करे मन चरण सरोज प्रणामा, आयस पाई कीन विश्राम। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहने अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जग पानी, प्रभु प्रभाऊ सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योत मलिन। जिम तुम्हारे आगमने सुने, गए निपय बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदिनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करें उजियारी, टार न सकें चाप तम भारी। कमल कोक मधु कर खगनाना, हर से सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं।
पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे होय हैं टूटे धनुष सुखार। उयहु बहाने बिनु श्रम तम नासा दूरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय प्याज रघु ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब तुम निरपन दिखावा। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगति धन विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होय सचे सहज पुनीत नहाने। नेत्र क्रिया करें गुरु पे आए, चरण सरोज सुभग सिर नाये। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निर्मित होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहे तुरंत पठाए। जनक विनय दिन आई सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। शतानंद पद बंद प्रभु बैठे गुरु पह जाए, चलो तात मन कहो तब पठवा जनक बुलाई। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुलाया है। सिय से अंबर देखे जाई, ईस कहे दो दी बड़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब साम जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए, देखें ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं राम जी को। हर से मुनि सब सुने बर बानी, दीन आशीष सब सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, असे सुध सब प्रवासन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, वो बाल जवान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगर निवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक वीर भय भारी, सच सेवक सब लिए हकारी। तुरंत सकल लोग ने पह जाऊ, आसन उचित देऊ सब काहू। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो।
कहे मृद बचन विनीत तिन बैठा रे नर नार। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज ठल अनुहार। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय। हाँ, वहां आ गए हैं 240 पे 240 पर आ गए हैं। अब इससे आगे कल पढ़ेंगे। कैसी लग रही है श्री रामचरितमानस? जितना आप बढ़ाओगे, जितना आप ज्ञान सुनवाओगे दूसरों को, उतने श्री रामचंद्र जी आप पर कृपा करेंगे, मुझ पर कृपा करेंगे और आप सब पर कृपा करेंगे। तो ये कृपा हमें चाहिए ना? चाहिए। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए, वीडियो को सबके पास पहुँचे। श्री रामचरितमानस मैं पूरी कथा पढ़ रही हूँ, एक एक शब्द बोल रही हूँ, एक एक चौपाई दोहा बोल रही हूँ, मैं एक भी छोड़ नहीं रही हूँ। मैं तो बस श्री रामचरितमानस को शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ना है, पूरी कथा पढ़नी है। ऐसे नहीं कि दोहे कहीं से ले लिए कहीं से ले दिए, ऐसे नहीं, पूरी कथा। अब धनुष टूटेगा, अभी वहाँ जाएंगे जनक जी के यहाँ, फिर धनुष टूटेगा, फिर शादी होएगी। कल वहाँ पे मिलन हुआ था, कहाँ पर? पार्क में, बगीचे में, और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। राम जी भी देख रहे हैं एक टक लगा के, और सीता जी भी एक टक लगा के देख रही हैं। सखियां उनको झकझोर रही हैं, तब वो शर्मा गई हैं सीता जी। ये कल सब हुआ था। अब आज वहाँ जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे जनक जी के यहाँ, वहाँ देखेंगे। तो कह रहे हैं ना लक्ष्मण जी, जिसकी आपकी कृपा हो जाएगी जिस पर, वही धनुष को तोड़ेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, वीडियो को वायरल कीजिए, है ना, शेयर कीजिए। और मेरी हाथ जोड़ के सबसे विनती है, थोड़ा सा कीर्तन हो जाए। कीर्तन के बिना हमें समाप्त भी नहीं करना चाहिए और स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। श्री रामचंद्र जी की जय हो। रानी कुशवाहा का हाथ जोड़ के प्रणाम सबको। जय श्री राम।